हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए बाबू सोशल साइंस का पेपर लेके चल आए हैं, है ना जी। आप लोग का बहुत देर से कमेंट आ रहा था कि गुरुजी सोशल साइंस का पेपर लाइए, तो लीजिए जी। आप लोग के अब सोशल साइंस का पेपर लान दिए हैं बाबू लोग। चलेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि ला मार्सिले जो है ना फ्रांस का राष्ट्रगान है, फ्रांस का। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए कि संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई। तो कुस्तूनिया की संधि है ना बाबू, कुस्तूनिया की संधि के द्वारा है ना स्वतंत्र राष्ट्र की घोषित हो गई थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना, नई आर्थिक नीति लागू कब की गई। तो नई आर्थिक नीति है ना 1921 में लागू की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवन का माना जाता है बउआ लोग। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, मेंशेविक दल का नेता कौन था। मेंशेविक दल का नेता लेनिन था, है ना बाबू लोग। क्या था, कौन था, लेनिन था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो हो ची मिन के, है ना बाबू, हो ची मिन की अध्यक्षता में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। चलेंगे बाबू अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा, है ना, पाठ्यत लाभों का संबंध है। पाठ्यत लाभों का संबंध कहाँ से है। तो याद रखिएगा बाबू, है ना, ये नंबर क्वेश्चन में हमको डाउट है ना, डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, है ना, कौन सा समझौता हुआ था। तो गांधी जी और, है ना, भीमराव अंबेडकर के बीच में बाबू लोग, है ना, कौन समझौता हुआ था जी। तो पूना समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था, पूना समझौता हुआ था। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, एडमंड, है ना, एडमंड कब से लिखा हुआ हम लोग, कार्टराइट किसका आविष्कार किया, है ना, एडमंड कार्टराइट किसका आविष्कार किया। तो पावर लूम का आविष्कार किया था बाबू, है ना, एडमंड कार्टराइट जो है ना पावर लूम का आविष्कार किया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना, क्या करा, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था बाबू लोग। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। तो मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किए थे, है ना, राजा राम मोहन राय। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को, है ना, काउंट काबूर को, है ना, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो कार्ल मार्क्स जो थे बाबू, है ना, कार्ल मार्क्स जो थे हेगेल के, है ना, हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था बउआ लोग, है ना, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना बाबू। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे बाबू, है ना, रूसो थे, रूसो। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ना बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना, इंडियन एक्ट। क्वेश्चन देखिए, इंडियन एक्ट कब पारित हुआ। तो इंडियन एक्ट शायद बाबू, है ना, 1885 या 1905 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन में डाउट है जी, है ना, इस क्वेश्चन में डाउट है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए कि समझौते में, है ना, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। कि समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो जिनेवा समझौता जो था, है ना, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जर्मनी में की गई थी बउआ लोग, है ना। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ पे की गई थी बउआ लोग, जर्मनी में। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो नरसंहार के विरोध में, है ना, नाइट की उपाधि त्याग दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, रानी गैडिनल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना बाबू। रानी गैडिनल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए,
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बाबू 1929 लाहौर में पारित हुआ था ना। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर में पारित हुआ था। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बाबू बंगाल विभाजन आपका 1911 में वापस ले लिया गया था ना। 1911 में वापस ले लिया गया था। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है। निम्न में किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है? सबसे कम उर्वरता किस मिट्टी में होती है बाबू? हाँ, लेटेराइट मिट्टी में, है ना। सबसे कम उर्वरता किस मिट्टी में होती है जी? लेटेराइट मिट्टी में, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है। निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो बाबू उच्च कोटि का लौह अयस्क आपका मैग्नेटाइट है। क्या है जी? मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जी, है ना, जामनगर, है ना। कौन नगर है? जामनगर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही, निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है ना बाबू? तो किसको, है ना, चलेंगे, है ना, सागरीय सतह को। चलेंगे सागरीय सतह को, है ना, ऊंचाई मानकर किया जाता है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, किस बाढ़ का देश कहते हैं? किस देश को बाढ़ को देश कहते हैं? तो भारत को बाढ़ का देश कहते हैं जी, है ना, भारत को बाढ़ का देश कहते हैं। चलेंगे सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखिए बाबू, हम ना सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है जी, उड़ीसा में है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहे हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है ना, सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट शायद बाबू, है ना, बंदरगाह या फिर ड्रिल जलयान है। हम ये भी क्वेश्चन में डाउट है जी। चलेंगे, है ना बाबू। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, है ना, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं जी, है ना। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं जी, है ना, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रह जाइए, है ना। चलेंगे निम्न में से कि कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो हल्दिया में नहीं है ना बाबू, हल्दिया में। ये भी क्वेश्चन में डाउट है ना, हल्दिया ही होना चाहिए। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला नंबर क्वेश्चन है ना, अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो समुद्र तट के निकट विशाखापट्टनम है ना बाबू, विशाखापट्टनम। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, निम्नलिखित में कौन व्यापारिक फसल है? चाय भी है ना, रबड़ भी है और कहवा भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, व्यापारिक फसल हो जाएगा इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? वायुयान उद्योगों का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला कारखाना वायुयान उद्योगों का, है ना, बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले क्या किया गया, स्थापित किया गया ना बाबू? 17 कुंज, ठीक है, 17 कुंज। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? 35 नंबर क्वेश्चन है जी, है ना। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेलवे का पूर्व मुख्यालय बाबू कलकत्ता में है ना, याद रखिएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में है जी, कलकत्ता में है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है बाबू? महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? तो सामुदायिक संसाधन आपका पंचायत भवन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा जी? पंचायत भवन। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? अनुचित होता है ना बाबू। जहाँ पे भूस्खलन आ रहा है ना, जहाँ पे, है ना, क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ पे घर बनाना अनुचित है, अनुचित है जी, है ना, अनुचित है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, तीनों है जी, तीन में से सभी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा जी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, और अगला नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा, है ना। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला तांबा, है ना, भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम कहाँ स्थापित किया गया था बाबू? है ना, कहाँ किया गया था? घाटीशाला में। कहाँ पे किया गया था जी? है ना, घाटशिला में, है ना, घाटशिला में। चलेंगे
अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? कार्बन की सबसे मात्रा कम पीट में होती है जी, है ना, किसमें होती है जी? पीट में होती है बाबू, पीठ में होती है ना, पीठ में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी बाबू? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था जी, है ना, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा, है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा बाबू, है ना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है ना मौसिन राम में। कहाँ पर होती है जी? मौसिन राम में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं? किस गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध को, है ना बाबू, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? 1973 से पहले, है ना, कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था जी? है ना, तो मैसूर के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, है ना, 1973 से पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, पंचायत सचिव का नियुक्ति कौन करता है? पंचायत सचिव का नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा बाबू, है ना, पंचायत सचिव का नियुक्ति करता है राज्य सरकार। कौन करता है जी? राज्य सरकार करता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? बेल्जियम में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? तो डच भाषा बोलता है बाबू, है ना, कौन भाषा बोलता है जी? डच भाषा बोलता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय नहीं है जी, है ना, विदेशी मामले में संघ सूची का विषय नहीं है ना, विदेशी मामला जो है संघ सूची का विषय नहीं है बाबू, नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो लिच्छवी गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था बाबू, है ना, वैशाली में स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून किन पर लागू होता है? दल बदल कानून, है ना, सांसद और विधायक पर लागू होता है जी, याद रखिएगा, दल बदल कानून जो होता है सांसद और विधायक पर लागू होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान के किस सूची में है ना अनुसूचित है? तो 12वीं अनुसूची में, है ना जी, केवी में 12वीं में है बाबू, 12वीं में है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर हुई थी बाबू? है ना, नागौर में हुई थी, नागौर में। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो राष्ट्रपति करता है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन पर डाउट है बाबू, है ना, डाउट है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे, है ना जी, कौन थे? काशीराम थे, काशीराम, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए बनाता है ना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम हो जाएगा, है ना बाबू, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का भी अधिकार अधिनियम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में भी डाउट है बाबू, ठीक है। चलेंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, है ना, प्रेस को मानते हैं जी, प्रेस को मानते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, 58 नंबर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा बाबू, है ना। चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? है ना, अपने स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी की सरकार कब बनी थी जी? 1977 में बनी थी, ठीक है बाबू। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो एक दलीय प्रणाली आपका चीन में है बाबू, है ना, चीन में है, चीन में है जी, चीन में। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिलाओं द्वारा चलाया गया था बाबू, है ना, महिलाओं द्वारा चलाया गया था। चलेंगे बाबू, है ना, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सभा, सभी हो जाएगा बाबू, है ना, सभी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और 63 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत आसान है ना। क्या कह रहा है, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन है बाबू? जम्मू और कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर। चलेंगे, जीवन यापन के अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो आपका अर्थव्यवस्था कहलाती है बाबू, है ना, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम लोग, है ना, अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलेंगे बाबू, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो बैंकिंग को तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं बाबू, है ना, बैंकिंग को
तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। चलेंगे, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में किस देश का स्थान सर्वोपरि है ना। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से है ना किस देश का स्थान सर्वोपरि है, नॉर्वे का है जी, है ना, नॉर्वे का है। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है। आर्थिक विकास की माप की सबसे उचित सूचकांक क्या है, तो वह है बाबू क्या, है ना, प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। चलेंगे, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे बाबू, है ना, प्रो पीसी, है ना, महालनोबिस, प्रो पीसी महालनोबिस। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा क्या है ना बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है बाबू, डॉलर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार की वित्त प्रदान करती है। प्राथमिक सहकारी साख समिति है ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है बाबू, है ना, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, चलेगा ना, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारी तथा बड़ी संस्था द्वारा खुलवाया जाता है। चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू सभी खाता खुलवाया जाता है ना। चालू खाता भी खुलवाया जाता है, बचत खाता भी करा है, लेकिन व्यापारियों की बड़ी संस्थाओं द्वारा, व्यापारियों की बड़ी संस्थाओं द्वारा आवर्ती खाता हो जाएगा, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, 73 नंबर क्वेश्चन की ओर पहुँच गए बाबू। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है ना, तो कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के सबसे ज़्यादा हिस्से लोग हैं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। चलेंगे, काम के बदले, है ना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 2004 में शुरू किया गया था जी, है ना, 2004 में शुरू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है ना बाबू, तो शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, सरकार की नई नीति, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, सभी हो जाएगा ना जी। सरकार की नई नीति का है ना क्या है, सभी का है, सभी है। ठीक है, चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, और अगला नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग 24 सितंबर को मनाते हैं जी, 24 सितंबर को मनाते हैं। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। चलेंगे, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तभी वर्तमान में भारत में नीति आयोग करता है जी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सी संस्था है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक है ना जी, क्या है जी, भारतीय रिजर्व बैंक संस्था है। तो चलेंगे बाबू, आपका 80 क्वेश्चन बता दिया गया है ना, 80 क्वेश्चन बता दिया गया है जी। तो कैसा लगा सेशन, आप लोग बताइए, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सभी लोग सेशन को लाइक करते रहिए जी, है ना, लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, सब्सक्राइब भी करते रहिए जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।